नमस्कार सभी को। मैं शैलेश ओझा। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ वो माधवराव सप्रे जी द्वारा लिखी है। इस कहानी का प्रकाशन सन 1900 में हुआ था। कहानी का शीर्षक है एक टोकरी भर मिट्टी। कहानी शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह एक विधवा की कहानी है और इस कहानी में एक जमींदार साहब हैं जिनको अपना हाथा बढ़ाकर उस विधवा की झोपड़ी तक करना है। देखिए वो क्या क्या करते हैं, क्या चालें चलते हैं और अंत में यह कहानी क्या मोड़ लेती है। और तो शुरू करते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी पूरा कथानक समझ में आता जाएगा। तो कहानी इस प्रकार है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई ज़माने से वहाँ बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। श्रीमान ने उसको देखते ही उसे अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो ही गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि उसे अपने घर चलना है और वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि यह झोपड़ी तो मैं ले नहीं सकती। झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो मैं इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज़ हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाया ऊपर उठाने लगे, जो ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज
नाराज़ न हो। आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हज़ारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जीवन भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद में गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। और इस तरह यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो देखा आपने कैसे लोग धन के मद में चूर हो जाते हैं और दीन दुखियों और मजबूर लोगों का फ़ायदा उठाने लगते हैं। उस विधवा ने अपनी चतुराई से अपनी झोपड़ी तो प्राप्त कर ली, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो उतने चतुर भी नहीं होते, किंतु जो चालाक लोग हैं वो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनकी धन संपत्ति हड़प लेते हैं। तो उस कहानी का मोरल यही है कि मनुष्य को मनुष्यता से प्रेम करना चाहिए, न कि धन वैभव से। धन वैभव एक दिन समाप्त हो जाएगा, मनुष्यता रहेगी तो वह जीवन पर्यंत लोग याद रखेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार सभी को। सभी खुश रहें।